आयरलैंड ने 10 मई से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें उनका एक टॉप खिलाड़ी शामिल नहीं है। अब उसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं, और उसके अलावा आयरलैंड के जो मौजूदा बैटर्स हैं और उनके जो बॉलर्स हैं उनका हम जायज़ा लेंगे कि क्या ये स्क्वाड पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है या पाकिस्तान टीम बआसानी ये सीरीज़ जीत जाएगी। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो गो के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो सिर्फ अब तक एक ही T20 मैच खेली है, वो भी T20 वर्ल्ड कप 2009 में, और उसके बाद अगले 15 सालों में दोनों टीमों का T20 फॉर्मेट में आमना सामना नहीं हुआ। गो के 2020 में सीरीज़ शेड्यूल थी लेकिन नहीं हो सकी, और उसके बाद अब देखना ये है कि आयरलैंड की टीम जो कि 2018 की होम वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करने में कामयाब हो गई थी, क्या इस बार वो T20 फॉर्मेट में कोई सरप्राइज़ देगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ख़दशा पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके जहनों में मौजूद है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आयरलैंड के स्क्वाड के हवाले से। एक तो ये कि उनका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैचेस हैं उनके लिए भी और T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है। अलबत्ता उनका एक टॉप खिलाड़ी जोश लिटल, जो कि हालिया 2 बरसों में आयरलैंड की जानिब से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, वो IPL खेलने की वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ नहीं खेल सकेंगे। उन्हें परमिशन दे दी गई है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जारी रखें, अपनी ज़िम्मेदारी जारी रखें, IPL खेलें। यहाँ पर उनके मुतबादल बॉलर का ऐलान किया गया है। अब ये तो बात समझ में आती है कि एक खिलाड़ी सिर्फ नहीं है, बाकी तमाम खिलाड़ी जो कि उनके T20 टीम का रेगुलर हिस्सा रहे हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। और आयरलैंड के जो कोच हैं हेनरिच मिलन, वो इस हवाले से बड़े पुरजोश हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो टीम गुज़िश्ता 18 माह में मेहनत करके तैयार की है वो अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है बड़े मैचेस का, बड़ी टीमों का मुकाबला करने के लिए। और उनका ये भी कहना है कि हमारे पास अगले 15 दिन के अंदर 7 T20 मैचेस हैं, जिससे हम T20 वर्ल्ड कप 2024 की भरपूर तैयारी कर सकेंगे। उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ होगी ये एक शानदार सीरीज़ होगी, और ये उनके लिहाज से कह रहा हूँ मैं, अपने पाकिस्तान के फैंस के लिहाज से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान टीम आयरलैंड को क्रश कर दे, क्योंकि वो एक एसोसिएट टीम के तौर पर रही है, अब फुल मेंबर टीम है, लेकिन उसकी दर्जा बंदी अभी भी निचली टीमों में होती है, और अगर कांटे के मुकाबले हुए तो फिर पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो नीचे गिर सकता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं कि अब जो स्क्वाड है और उनके जो प्लेयर्स हैं उनमें एक ये चीज़ है कि अगर पाकिस्तान के बॉलर्स ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो उन्हें खुश हो जाना चाहिए कि आयरलैंड की बैटिंग लाइन में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि जिसका स्ट्राइक रेट हालिया 2 बरसों में T20 इंटरनेशनल मैचेस में 140 से ज़्यादा रहा हो। इवन के सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 135 को छू सका, और मजमूई तौर पर 5 ऐसे बैटर्स हैं उनकी टीम में जिनका स्ट्राइक रेट 130 से ज़्यादा है। और उनकी बैटिंग लाइन में किसी भी खिलाड़ी का ये जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज हालिया 2 बरसों में, वो 25 से ज़्यादा नहीं है, मां सिवाय सिर्फ एक खिलाड़ी के जॉर्ज डॉकरेल, जिनकी एवरेज 25.33 है। तो ओवरऑल आपके सामने ये स्टेट्स हैं। बेल बर्नी ने हालिया 2 बरसों में आयरलैंड के लिए सबसे ज़्यादा 741 रन किए हैं। वो किसी हद तक पाकिस्तान के बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। 5 फिफ्टियाँ कर चुके हैं। कप्तान पार्ल स्टर्लिंग को आप जानते होंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलते रहे हैं, और PSL में उनका स्ट्राइक रेट हालिया 2 बरसों में 137 से ज़्यादा रहा है। 3 फिफ्टियाँ कर चुके हैं। इसके अलावा टेक्टर की भी 3 फिफ्टियाँ हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 116 है। तो ये उनकी ओवरऑल टीम है जिसकी बैटिंग लाइन में फ़िलहाल तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहा जो कि बहुत ज़्यादा जाहर मिजाज हो। अगर उनके बॉलर्स की बात करें तो मार्क अदेर ने हालिया 2 बरसों में आयरलैंड के लिए T20 इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। 48 विकेटें हासिल की हैं, वो उनकी टीम का हिस्सा हैं। और अहम बात यह है कि आयरलैंड का एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसने हालिया 2 बरसों में फ़ी ओवर 9 रन से ज़्यादा दिए हों औसतन। अलबत्ता उनकी टीम में 3 ऐसे बॉलर ज़रूर हैं जिनका इकोनॉमी रेट 8 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा है, जिनमें मार्क अडेर जो कि उनके टॉप विकेट टेकर हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा जोश लिटल उनके दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं। 47 विकेटें हासिल की हैं 32 मैचेस में, लेकिन वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। मैककार्थी हैं 31 विकेटें हासिल करके नुमायाँ बॉलर्स में शामिल हैं। तो ओवरऑल उनकी बॉलिंग लाइन कफ़ायती ज़रूर है,
लेकिन विकेटें हासिल करने के एतबार से बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अलबत्ता वो पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। उनकी लाइन और लेंथ ख़ास तौर पर अपनी कंडीशन में इंतहाई शानदार है। अब एक निगाह डालते हैं आयरलैंड के स्क्वाड पर, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का हिस्सा बनेगा। उसमें कप्तान पॉल स्टर्लिंग के अलावा मार्क अडेर, रॉस अडेर, एंड्रू बेलबर्नी, कॉर्टेस कैम्फेर, गैरेथ बिलाने, जॉर्ज ड्रॉकरेल, ग्राम होम, उसके साथ बेरी मैककार्थे, नेल रॉक, हैरी टेक्टर, लोरकन टकनर, बेन वाइट और क्रेग यंग, ये इनके मेन स्क्वाड में शामिल हैं। अब देखना ये है कि आयरलैंड की ये टीम पाकिस्तान की एक तजर्बाकार और एक बड़ी टीम का कैसे मुकाबला करती है।